स्टेट न्यूज चैनल पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मैं भी और करता हूँ स्वागत आपका। जानना चाह रहा हूँ कि इस समय जो है मतलब कि करीब करीब सभी जिलों में देखने को और सुनने को, और मैं भी पहुंच रहा हूँ, भागवत की कथाएं, श्री राम कथाएं बहुत तेजी से चल रही हैं और भरपूर प्रयास रहता है कि मैं भी पहुंचूं। और मैं सोशल साइट्स पर आपको भी देखता रहता हूँ, फेसबुक पर इत्यादि जगहों पर आपकी पोस्टें पड़ती हैं, आपकी श्री राम कथा या भागवत कथा जो भी रहते हैं, क्षेत्रीय आपके गौरीगंज अमेठी, तो आप पहुंचते भी हैं वहां पर। अभी हाल ही में हमने एक पोस्ट देखा आपका श्री राम कथा को लेकर, तो हमारे यहाँ भी हुआ था कुंडा में अभी श्री राम आनंद पांडे जी द्वारा जो आयोजित था, और राजन जी उसके राम कथा के कथा व्यास थे। तो हमने देखा अभी गौरीगंज में भी 4-6 जगह राम कथा और भागवत कथा चल रही है। तो एक पोस्ट आई थी कि आपने लिखा था उस पर कि आनंद पांडे जी द्वारा भव्य जो है आयोजन हुआ था और भव्य राम कथा हुई थी, बहुत अधिक भीड़ थी। तो उसी को हम जोड़ते हुए एक कड़ी आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि अभी भी राम कथा हमारी समझ से आपके अमेठी में भी किसी आयोजक के द्वारा हो रही है, और उस पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, वो हम तो मीडिया में ही देख रहे थे, सोशल मीडिया में ही देख रहे थे, और जो आपकी कथा थी उसकी भव्यता इतनी थी मीडिया पे, सोशल मीडिया में आप लोग भी लगाते थे, तो हम तो आपके वैसे भी बड़े फैन हैं, तो आपसे जुड़े हुए देखते रहते हैं, तो उनकी भव्यता जो कथा की थी, और जो आनंद पांडे जो अचानक एक व्यक्तित्व आता है और हम लोगों को सोशल मीडिया पे दिखता है, तो उस भव्यता का, और वो चूंकि कुंडा की कथा राजन जी की कथा थी, राजन जी अच्छे कथाकार है, लेकिन जनता का, चूंकि राजन जी ने उस मंच पे पहले ही दिन कहा कि आज 16 साल से मैं कथा कह रहा हूँ, लेकिन जितनी भीड़ यहाँ फर्स्ट डे हुई है, उसके बाद लगातार लोगों का आना जाना, गौरीगंज से हमारे यहाँ अमेठी से हजारों साथी, सैकड़ों साथी गए थे, हमको भी आना था लेकिन हम नहीं आए क्योंकि दूर भी था और हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत भी थी, यहाँ भी बहुत कथाएं चल रही थी। और आज की डेट में कथाओं का एक जो बहुत बड़ा महिमा मंडन है वो फेसबुक पे चल ही रहा है, कहीं भी हो, राजस्थान में हो, जयपुर में हो, उदयपुर में हो, तो अब ये हमें लगता है भव्यता को जो है प्रचारित किया जाता है। तो ये क्योंकि भगत की कथा थी, तो अच्छी कथा थी, तो उसी को लेकर मैंने लिखा कि वो सारे रिकॉर्ड, वो कथा का रिकॉर्ड तो कोई बना नहीं पाएगा, क्योंकि उस तरह की भीड़ जो है अभी ना हमने अमेठी में देखी है, और अभी राम भद्राचार्य जी की कथा हो रही थी भोपाल में, और वहाँ सुल्तानपुर में उनका विजयत्व महावीर में उनकी कथा थी, उसकी भव्यता नहीं देखी मैंने, तो वो वास्तव में ऐतिहासिक भव्यता थी, तो उसी की मैंने तारीफ की। फिर आनंद जी को मैं जानता भी नहीं, तो मैंने सोचा कि कहीं आप यहाँ पर जो आपके गौरीगंज में इस समय हाल ही में श्री राम कथा विधायक जी द्वारा हो रही, कहीं उसको ट्रोल तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमें प्रतीत हुआ। नहीं, ये भव्यता अलग है, वो भव्यता अलग है, और विधायक जी ये 5वीं कथा करवा रहे हैं, 3-4 कथा करवा चुके, करवाते रहते हैं। वो आनंद की शायद पहली कथा थी, हाँ, आनंद की पहली, तो आनंद जी की पहली कथा थी, और ये हर साल करवाते हैं विधायक। और विभिन्न, मतलब राजन जी यहाँ कह चुके हैं कथा, इससे पहले राजन जी पुरी जी कह चुके हैं, राजन जी कह चुके हैं, तो वो कथाएं जो है वो कराते हैं, चाहे केशवाचार्य जी महाराज जी कथा कराते थे। तो अब इनकी सारी कथाओं की अगर भीड़ 5 साल की जुड़ ली जाए, तो उनकी कथाओं का, तो पहली बार कराए थे तो उनका कुछ अलग लेवल था, भाई रहता है क्षेत्र का। अच्छा, वो स्थान भी श्रृंगेरपुर था, तो वहां भी पवित्रता को देखते हुए लोग, हमें लगता है श्रृंगेरपुर की कथा थी, इसलिए वहां लोग ज्यादा गए, और उसका कोई तुलना नहीं, इसकी तुलना उससे नहीं। अब थोड़ा सा राजनीति से जोड़ते हुए आपको हम ले आएंगे कि अभी हाल में हमने देखा कि बसपा का जो एक चुनावी बिगुल कहें उसको, हम आपसे भीड़ ही ड्रॉप किया है, तो भीड़ जो है वहां पर बहुत अथाह भीड़ देखने को मिली। वहां पर हम थे तो नहीं, लेकिन हमने सोशल साइट से या न्यूज के माध्यम से जो देखा हमने कि अपार भीड़ थी, और हम बराबर आपको देखते भी रहते हैं कि कभी आप इधर कभी उधर, कभी मतलब आप एक तरह से बसपा में, कभी सपा में, तो कभी कांग्रेस में, और सभी आपके शुभचिंतक भी हैं, ऐसा हमको देखने को मिलता भी है, और आप भी सबके लगभग शुभचिंतक भी हैं क्षेत्रीय होने की वजह से, क्या कुछ ऐसा है? देखिए, सबसे पहले आपने धर्म और राजनीति को दोनों एक साथ जो है मिला दिया, मिक्स कर दिया, कि और भीड़ में लेके मिक्स किया, ये बड़ी चालाकी से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। एक तरफ आपने आनंद जी को मुझे ट्रोल किया, एक बार विधायक गौरीगंज यहाँ जो कथाएं हो रही है, और वो भी जो भीड़ है बसपा की, वो राजनीतिक भीड़ थी, और आपको बता दें वो भी एक तरह से धार्मिक राजनीतिक, वो जो भीड़ थी वो भी अपने, वो भक्तों की भीड़ थी अपने भगवान के लिए, और वो जो भक्त गए थे उनके भगवान जो दलित समाज से थे, उनके भगवान जो है मान्यवर काशीराम,
माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो वो भी अपने भगवान के लिए गए थे। वो एक दिन की कथा थी, जी ने उसको एक दिन का आयोजन दिया था और कथा थी, और उस कथा की भव्यता, उसकी रिकॉर्ड अगर आप भीड़ की करेंगे तो ये लोग बहुत पीछे हैं। ये धार्मिक कथा है और वो कथा भी अपने भगवान के लिए थी। दूसरी बात आपने कहा कि सपा बसपा ये वो, देखिए हम सोशल फ्लेवर की राजनीति करते हैं और राजनीति अच्छी राजनीति वो मानी जाती है, अच्छे लोग वो माने जाते हैं कि जो समाज में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से अब न रहे। हर पार्टी सम्मान, सबके कंटेंट अलग है, सबके मुद्दे अलग है, लेकिन रहना तो इसी समाज में है। समाज जब जोड़े रहेंगे तो राजनीति हम उसी में करेंगे। और मैं वैसे भी लगभग सबकी हर पार्टियों की इज्जत करता हूँ। इंडिविजुअल किसी किसी से होता हूँ, एक आध लोगों से इंडिविजुअल हूँ, जो कि अब उनका अपना सिस्टम है, अहंकार है, मैं नहीं पसंद है तो मैं इंडिविजुअल उसमें चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे वो सोशलिस्ट हो, चाहे वो धार्मिक हो, मुझे जो पसंद आता है मैं उसको करता हूँ और उसको मैं फेसबुक पर रोज परसता हूँ। आप देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। और एक प्रश्न ये था कि सूत्रों मुताबिक हमें एक सूचना मिली है कि शायद आप अब की बार विधानसभा से या बसपा से टिकट लेकर आएंगे और चुनावी बिगुल बसपा से फूकेंगे, ऐसा कुछ हमें मिलने में आया है। क्या इसकी कितनी सत्यता है, अगर आप अपने मुखार बिंदु से कहें? नहीं, बिल्कुल मुखार बिंदु से कहेंगे। देखिए इसमें ऐसा है कि पार्टी इस समय 2022 के बाद से काफी मंथन में है और काफी आरोप प्रत्यारोप का दौर पार्टी के ऊपर तमाम तरह से आरोप लगाया जाता है कि फलानी पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है। उसका एक नमूना पेश कर दिया बहन जी ने अभी, उसमें भी लोग नहीं संतुष्ट, अलग अलग प्रलाप कर रहे हैं। हमसे भी रोज डिस्कशन होता है। अब भाजपा वाले मुझसे मुस्कुराते हुए मिलते हैं तो हमके क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रहे हो भाई? तो कहते हैं देखिए रैली बहुत सफल है। हम कहे अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हमके बहन जी ने भाषण में और बहुत कुछ कहा, उसको नहीं समझ में आया होगा। दूसरी बात है ये जो पार्टी का टिकट की आपने बात की, तो हमारी पार्टी की मुखिया जो सिस्टम तय करती है उसमें जो भी लड़ने आएगा, मुझे मिल जाएगा, मैं लड़ूंगा, पीछे लड़ूंगा। गौरीगंज से है, गौरीगंज के लोग मुझे चाह रहे हैं, गौरीगंज के लोग कहते हैं, लेकिन ये अभी पार्टी तय करे ना कि पार्टी किसको लड़ाए। अभी पार्टी का स्ट्रक्चर बन रहा है, अभी पार्टी संगठन बन रहा है, अभी पार्टी उस फॉर्म में नहीं आई है टिकट बांटने वाला। लेकिन अगर बहन जी कहेंगे मैं बहन जी की सिपाही हूँ तो लड़ूंगा। जब अमेठी भेज दिया उन्होंने अपने लिए, गौरीगंज तो हमारा अपना है, 100% लड़ेंगे अगर कहेंगे। सोशल मीडिया पर मैं बराबर देखता रहता हूँ कि कभी आपके यहाँ कुछ कांग्रेस के लोग या कभी सपा के लोग बराबर आते रहते हैं, आप उनका स्वागत सम्मान भी करते हैं। भाजपा के लोग, भाजपा के लोग भी हमने सोशल साइट पर बराबर देखा है कि आते रहते हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ये राजनीतिक ध्रुवीकरण है या आपके शुभचिंतक हैं या आप सामाजिकता में अधिक संलग्न होने के कारण लोग आपसे मिलने के इच्छुक रहते हैं, या सोशल साइट पर आप बराबर बने रहते हैं और एक अच्छी पोस्टों को आप प्रसारित करते हैं, इससे लोग आपसे प्रभावित होकर आपसे मिलने आते हैं? जैसे कि मैं खुद भी सोशल साइट पे आपसे जुड़ा, लगभग 5 साल की एक समय सीमा हुई, हमको भी आपने बहुत प्रभावित किया, बहुत सारी चीजें आपसे मिली, उसको सीखा, संवारा। उसके बाद मैंने आपसे प्रयास किया, पहली अटेम्प्ट में आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, दूसरे में भी नहीं हो पाई, तो प्रभु की कृपा हुई, बाबा विश्वनाथ की तीसरे अटेम्प्ट में आपसे मुलाकात हुई, जिससे हम आपसे मिलकर बात कर रहे हैं और कुछ साझा आप उस पर। मुझे लगता है शांतनु जी महाराज की कथा सुनने विधायक जी ने आपको बुलाया है, प्रयास में यही है, प्रोग्राम ने बुलाया है जी, प्रयास प्रोग्राम जब बुलाएंगे तो आप आएंगे। और संजोग से आज मेरी मुलाकात हो रही, मेरा भी सौभाग्य है कि आपसे मुलाकात हो। देखिए ऐसा है, जितने साथी हैं हमारे, हम लोग जितने राजनीति हैं कर, हम लोग सब अमूमन मित्र हैं, कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, लेकिन सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। भाजपा में जितने साथी हमारे हैं वो सब बसपा से ही, चंद्रकांत भटियारी हो, विजय किशोर तिवारी हो, और भी जो एक आध दो चेहरे हैं वो भी गए हैं, जो प्रमुख चेहरे हैं वो इसी से गए। राम लखन जी हमारे बसपा से चुनाव लड़े, वो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस के लोग इसलिए हमारे साथ हैं कि हम भाई ये राजीव गांधी का क्षेत्र हुआ करता था, तो पहले हम कांग्रेसी ही माने जाते थे, तो मित्रता अभी तक हमने छोड़ी नहीं है। और मैं बहुत संकीर्ण विचारधारा की मानसिकता लेके राजनीति नहीं करता। कांग्रेस के साथी मेरे घर आते हैं, मैं उनके घर जाता हूं, उनके हर फंक्शन में जाता हूं। आपको बड़ा ताजुब होगा कि मैं बसपा की राजनीति करता हूं, लेकिन राजीव गांधी जिसका इतना सम्मान था मेरे, कि आज भी कांग्रेस कार्यालय में बेधड़क जब उनकी पुण्यतिथि या जन्मदिन होता है 2 फूल चढ़ाता हूँ, चुपचाप चला। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जहां भी था, मिल गई मूर्ति, हम चढ़ा के। ये लोग नहीं करते, और लोग काशीराम जी का वो नहीं पुष्पांजलि नहीं करते।
लेकिन हम उस बता ना नैरो माइंड लेके नहीं करते, ब्रॉड माइंड लेके। तो एक तरह से हम उनको इज्जत देते हैं। अखिलेश जी हैं जैसे अखिलेश यादव, ठीक है, हमारी मुखिया जी ने जो कहा हम उसी के साथ चलते हैं, लेकिन एक आध दो चीजें उनकी हमें अच्छी लगती है, तारीफ भी कर देते हैं, बुराई भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं अगर गलत है। बहन जी ने जब कह दिया जो लाइन खींच दी, हम लोगों को उसे भी चलना है, वो बहन पार्टी लाइन का सोसाइटी को कोशिश करते हैं कि मेंटेन रहे, क्योंकि भाई राजनीति से सोसाइटी में करनी है, और बिना हर दल के और बिना हर जात के, बिना हर वर्ग के, बिना हर टाइप के लोगों के आप को लेके आप छोड़, बिना लिए हुए आप राजनीति नहीं। सामाजिकता के तौर पर मैंने जो सोशल मीडिया पर देखा है कि एक समय था कोरोना काल। कोरोना काल में आप बहुत ही अधिक और सराहनीय कार्य किए, जिसमें उस समय लोगों को सैनिटाइजर या मास्क की बहुत अधिक आवश्यकता थी। लोग परेशान होते थे, नहीं मिल पाता था। आप अपने परिश्रम से और अपनी पत्नी जी के साथ मिलकर हमने आपको मशीनें चलाते देखा। आपने मेहनत किया, कोरोना टाइम में आपने मास्क बनाया, और सुनने में आया और देखने में सोशल साइड से आया, आपके फेसबुक के माध्यम से ही हमने देखा कि आप उसको निःशुल्क वितरण भी किए, और सामाजिकता से आप बराबर लगाव रखते हैं। और हम चाहते हैं कि कुछ जो युवा आज के इधर उधर भटक रहे हैं और उनका जो आचरण बदलता जा रहा है, हम खुद भी देख रहे हैं, हम भी युवा ही हैं, तो और संस्कार दूर दराज तक इधर उधर जा रहे हैं, उनके लिए अगर आप कुछ प्रेरित शब्द कह पाए तो जरूर। देखिए, कोरोना काल एक महासंकट का काल था, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए था, और उसमें सडनली एक लॉकडाउन हुआ। जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों ने सोचा किया क्या जाए, और जो आपने कहा सैनिटाइजर और मास्क की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो संजोग देखिए कि मेरे घर के सामने गीता अस्पताल वगैरह, हम बरामदे में बैठे थे, लॉकडाउन हुआ, ये बालकनी में खड़े थे, तो हमने कहा यार अब तो कहीं जाना ना नहीं। हम कहा तुमने कपड़ा रखा है क्या? कहे हाँ घर पे है। तो बस वही बात थी, सिलाई मशीन हमने सामने से मोहल्ले में मंगाई, और रबड़ वबड़ मंगा के हमने मास्क बनाना शुरू किया। जिस कमरे में अब मेरा ये मुझसे इत्तेफाक रख रहे हैं, इसी कमरे में बैठ के इसी कमरे में हमने 5,000 मास्क 3-4 महीना तो लोग रोज हम बनाते थे। हमको सिलाई दर्द थोड़ा सा आती थी, हमने माता जी के साथ मैं कोऑपरेट करता रहता। पहले एक आध दो दिन तक दिक्कत हुई, लेकिन फिर मास्क बनाना शुरू किया तो फिर 50 मास्क, 100 मास्क, 150 मास्क, 200 मास्क। फिर वो मुझे लगा कि इससे बढ़िया सेवा का मौका इस जनता के लिए नहीं, और आपस में हम लोग एक दूसरे के युवा हों, साथी हों, उसमें सबने किया जो जिस लायक था वो करता गया। तो हमने 5,000 मास्क लगभग बनाया। वो हमारा सेवा का कॉन्सेप्ट था कि समाज, जिस समाज में हम रहते हैं, अगर हमारा कोई चीटी भर का योगदान है तो हम उसमें करेंगे। और निःशुल्क हमारे मोहल्ले वालों ने भी साथ दिया, निःशुल्क हमने उसमें दिया बनाया सबको, सबकी जिस लायक था। और समझिए बता, कॉटन का प्योर मास्क, वॉशेबल मास्क था, उसको चाहे आप 100 बार यूज करते, तो उसको बनाया। और पुलिस अधीक्षक थे उस समय, वो भी प्रभावित थे, या फिर कपूर जी सीओ थे, और भी था, तमाम लोगों ने उसमें मदद की। तो वो एक हमें लगता है कि वो समाज के प्रति हमारा एक काम था, और हमने उसको बखूबी किया। हमें लोगों से बड़ा उसमें सराहना भी मिली, लेकिन मुझे अपना, मेरा दिल भी बड़ा खुश था कि कम से कम हमने किया, हमारा परिवार पूरा उसमें सहयोग किया, हम लोगों ने किया। और आज के युवा का जहां तक आप सवाल कर, कि आज का युवक एक्चुअली भटक रहा है। भटकाव ये है, उसके लक्ष्य, पहली बात तो लक्ष्य नहीं निर्धारित। लक्ष्य क्यों नहीं निर्धारित है? लक्ष्य निर्धारण में परिवार और समाज और सरकार, 3 चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है। परिवार बैकअप देता है, समाज उसको सपोर्ट करता है, और सरकार उसको फिक्स करती है टारगेट को, कि ये टारगेट। बच्चे भटक रहे हैं, बच्चों को, जो हमारे युवा साथी हैं, उनको हिप्नोटाइज कर दिया। वो एक पॉलिटिकल फील्ड में कहीं किसी भावना से, कहीं कहीं उसमें, और इतने फ्रस्ट्रेटेड बच्चे हमने देखे हैं कि वो बेचारे तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की डेट आ रही है, एग्जाम टाइम पे हो नहीं रहा, हो गया तो पर्चा लीक हो गया, पर्चा लीक हो गया तो कोर्ट में चला गया, कोर्ट में चला गया तो इन्होंने विरोध किया, विरोध किया तो लाठीचार्ज किया। तो इस स्थिति में बच्चे भटकना शुरू कर देते हैं, और वो किसी न किसी के पीछे चलना शुरू कर देते हैं, गलत राहों पे चलना शुरू कर देते हैं। तो ये तीनों का योगदान है इसमें। और जो हमारे साथी हैं, युवा देख रहे हैं, उनको भी अपनी मंजिल और लक्ष्य तय करना पड़ेगा। कठिनाई आएगी, बुरा दौर है, लेकिन इसका मतलब नहीं भटकना। तो कुछ बच्चे नशे के शिकार हो जाते हैं, कुछ बच्चे अपराध में चले जाते हैं, कुछ बच्चे जो है गलत क्राइम में चले जाते हैं। और ये फेसबुक और इंटरनेट के माध्यम से क्राइम बढ़ रहा है, और यूट्यूब जो है बच्चों को बर्बाद कर रहा है। बच्चों को, साथियों को, हम लोगों को भी इस चीज को समझना चाहिए, जो ओरिजिनल कंटेंट हो,
उसी को बता देते हैं। अच्छा होता क्या है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चल रही है या कहीं से एक खबर आई, तुरंत जो है उसको आगे फॉरवर्ड, तो बच्चों को या हमको, हम लोगों को भी उसमें बड़ा असर पड़ेगा। और डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं, हताश होने की जरूरत नहीं है, संघर्ष करने की जरूरत, यही संदेश। तो ये थे हमारे साथ गौरीगंज के पूर्व बसपा प्रत्याशी श्रीमती रागिनी तिवारी जी के श्री शशिकांत तिवारी जी। हम चाहेंगे कि जो भी दर्शक हमारे भारत स्टेट न्यूज चैनल को देखते हैं वो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। सॉरी भाई, खांसी